वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के बाद करना क्या है। जिन्हें डॉक्टर में अभी लग रहा है, जिन्हें पैरामेडिकल कोर्सेज करना है या डॉक्टरी करनी है, उनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। ये वीडियो मेनली पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में ही रहेंगी। तो नीट का पेपर था एंड नीट का रिजल्ट आया है एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाइड हो एंड आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे, तो आप आराम से एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस से कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को। एनी ऑफ देम विच यू लाइक और विच यू फील मोर कंफर्टेबल। सो कांग्रेचुलेशन टू दोज हु have qualified their NEET with very good rank. So congratulations to all the students who have scored very good marks and all the best for your medical journey. So these were the for the students who have scored very good marks in NEET. Now let us talk about the other sides of the student. नीट में इतने सारे बच्चे हैं, कुछ आप लोग ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था एंड आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ लोग ने प्रिपेयर करने के बावजूद भी उनके मार्क्स जो है उतने सेटिस्फाइड नहीं। 1 साल का 2 साल का ड्रॉप लेने के बाद भी आपसे नीट जो है अपने उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं गया, तो उस टाइम पे अगर आप करोगे क्या? आर यू स्टिल कंफ्यूज? ज्यादातर जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं मेडिकल फील्ड ओनली, तो वो लोग आगे जाके भी है ना अपनी करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में ही बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप नीट रिपीट करो या तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज चूज करो। So over here, what are paramedical courses? Paramedical courses जो होते हैं वो हेल्थ केयर सेंटर पे ही आते हैं। They are basically from the medical field only and यहाँ पे ये लोग भी हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर के अंदर काम करते हैं। इनकी खुद की एक डिग्री होती है, एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, उसका ड्यूरेशन होता है। वो ड्यूरेशन के बाद आपको स्टार्टिंग पैकेज कितना मिल सकता है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे कितना आगे आपको और पैकेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा भी आप उस डिग्री को पढ़ के आगे कौन से डिग्रीज कर सकते हो, ये सब जो है ये आज के वीडियोस में डिस्कस होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डीएमएलटी। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये 3 से 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। इसका डिप्लोमा भी होता है, 1 साल का कोर्स भी होता है, 6 मंथ का भी छोटा कोर्स होता है एंड आपकी 4 साल की डिग्री भी होती है। बेसिकली व्हाट यू स्टडी ओवर हियर इज पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग एंड क्लिनिकल लैबोरेटरी ओवर हियर। अब कैसे होता है कि डॉक्टर का जो मेजर काम होता है वो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है एंड ये रिपोर्ट्स जो बनाते हैं ये लैबोरेटरी के पेन्स पे बनाते हैं, इनकी हेल्प से बनती है ये रिपोर्ट्स। बेसिकली इधर डीएमएलटी ग्रेजुएट्स जो है वो ब्लड, यूरिन और दूसरे जो बॉडी सैंपल्स है उनको एनालाइज करते हैं एंड उसके हिसाब से एक्यूरेट रिपोर्ट बना के डॉक्टर को बताते हैं एंड डॉक्टर फिर उस हिसाब से आपको सजेशन देता है। आप कहीं पे भी जो अगर आप हद से ज्यादा बीमार रहते हो, 3 दिन से ज्यादा अगर आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ अलग चीजों से आप फील करते हो, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि to do the blood test or do the urine test or do these particular test। तो ये टेस्ट जो है आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके करते हो, तो वहां पे जो आपका ये टेस्ट करता है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बीएमएलटी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत है, पहले है हॉस्पिटल्स में, फिर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, ब्लड बैंक्स में, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है एंड मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आपको इसे जॉब करने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले की, दैट इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे अगर आपको पेशेंट के साथ डायरेक्टली काम करने का पसंद है, सो दिस इज बेस्ट फॉर यू। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 4.5 इयर्स का रहता है, कोई जगह पे 5 साल का भी रहता है, कोई जगह पे 4 साल का भी रहता है। एंड यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, बड़ी बड़ी कॉलेजेस जो होती है, वो नीट के मार्क्स भी कंसिडर करती है या फिर वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम देती है। बेसिकली आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इधर आपके सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो रहेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी। फिजियोथेरेपी करता क्या, व्हाट डज फिजियोथेरेपी वर्क ओवर हियर? सो फिजियोथेरेपी जो है, जो इंजरीज होती है, सर्जरीज होती है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, उनके बाद जो पेशेंट्स की मूवमेंट्स होती है या फिजिकल फंक्शंस रिकवर करने होते हैं, उसमें हेल्प करता है फिजियोथेरेपिस्ट।
करियर ऑप्शंस फिजियोथेरेपी में बहुत है। आप एज अ फ्रीलांस भी उसको आराम से कमा सकते हो। उसके अलावा आप हॉस्पिटल में कमा सकते हो, स्पोर्ट्स टीम में आप वर्क कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे, फिटनेस क्लिनिक्स में एंड प्राइवेट प्रैक्टिसेस बेसिकली आप उसमें भी इट इज लाइक अ फ्रीलांस, उधर आप फ्रीलांस की तरह काम करते हैं। बात करते हैं नंबर 3 की, दैट इज बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इस फील्ड में क्या होता है कि अगर आप एडवांस मशीन्स के साथ काम करना प्रेफर करते हो तो दिस फील्ड इज फॉर यू। ये 3 साल का कोर्स होता है, 4 साल का डिग्री भी होता है, कई जगह पे 2 साल का, 1 साल का डिप्लोमा भी आपको मिलेगा। इन दिस यू विल लर्न सिटी स्कैन, एमआरआई एंड नॉर्मल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इमेजिंग टेक्निक्स ओवर हियर। यहाँ पे रेडियोलॉजी का काम क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर्स के लिए हाई क्वालिटी की पिक्चर्स, इमेजेस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। कौन सी? डायग्नोस्टिक पिक्चर्स ओवर हियर, जो हम लोग एक्सरेज निकालते हैं या जो हम लोग एमआरआई करते हैं उसमें, उसकी हेल्प से वो लोग डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड दे हेल्प द डॉक्टर फॉर दिस। करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें भी बहुत ज्यादा है। पहले हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, इमेजिंग सेंटर्स है, ट्रॉमा सेंटर्स है, ये जगह पे आपको जॉब्स इसकी आराम से मिल सकती है। अब बात करते हैं ओटीटी की, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। सो कैसा है कि अगर आपको ऑपरेशन थिएटर इन्वायरमेंट में काम करना पसंद है, सो दिस फील्ड इज फॉर यू। यहाँ पे आप सर्जिकल प्रोसेस पढ़ते हो, स्टेरिलाइजेशन पढ़ते हो, एनेस्थेशिया पढ़ते हो, ओटी मैनेजमेंट पढ़ते हो, पेशेंट सेफ्टी भी पढ़ते हो। ये 3 से 4 साल का कोर्स रहता है, इसका कोई डिप्लोमा नहीं रहता, ये डायरेक्ट डिग्री रहती है। एंड इसकी कुछ जगहों पे कैसा होता है कि आपको एग्जाम्स देना रहता है जो कॉलेज लेती है। कोई भी कॉलेज आपका इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू में कैसा होता है कि वो लोग वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं which is related to your 12th and 11th standard, and कोई कॉलेजेस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम देती है। इसका काम क्या होता है इन लोगों का, बेसिकली करते क्या है ये लोग ऑपरेशन थिएटर में सर्जन्स को असिस्ट करते हैं एंड सारे ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट्स जो रहते हैं ये लोग मैनेज करते हैं, ये उन लोगों का काम होता है। एंड ये वन ऑफ द ग्रोइंग करियर में से आ रहा है बिकॉज इसकी डिमांड अभी बहुत आती है, स्पेशली इंडिया में भी। एंड अगर आप अब्रॉड साइड जा रहे हो तो उधर भी इसकी बहुत डिमांड है, स्पेशली गल्फ साइड इसकी बहुत डिमांड। अब 5th वाली की बात करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो मेरी भी फेवरेट कोर्स है। आप इधर है ना, ये कोर्स जो है ये दूसरे पैरामेडिकल फील्ड से एकदम अलग है एंड आई थिंक यू आर गोना आल्सो लाइक दिस वन। सो ये कोर्स का ड्यूरेशन अगर मैं बता दूं तो ये 3 से 7 साल का रहता है। इसकी कोई अगेन डिप्लोमा नहीं है, यहाँ पे ना इसका कोई डिप्लोमा है ना इसका कोई कोर्स है, ये डायरेक्ट डिग्री है। एंड ये डिग्री के लिए आपको अगेन कॉलेज में जाके उसका एंट्रेंस एग्जाम देना है। मुंबई में जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ 2 से 3 कॉलेज ही इस कोर्स को प्रोवाइड कर रही है, बाकी कोई कॉलेज ने अभी तक तो ये कोर्स नहीं ओपन किया है। आई डोंट नो फॉर दिस ईयर, लेकिन टिल 2025 जहां तक मैं फॉलो अप कर रही थी, ये कोर्स जो है ये सिर्फ 2 से 3 जगह पे अवेलेबल है, एक बॉम्बे में एंड एक पनवेल एमजीएम में एंड एक डीवाई पटेल में। तो ये 3 कोर्सेज है, ये 3 कॉलेजेस में ये कोर्सेज अवेलेबल। सो बेसिकली क्या होता है कि जब ओपन हार्ट सर्जरीज होती है तो उसके टाइम पे हार्ट लंग्स की मशीन्स ऑपरेट करता रहता है एंड वो जो ऑपरेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं परफ्यूजनिस्ट। अब ऑब्वियसली ओपन हार्ट सर्जरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या यहाँ रहेगा, हार्ट एंड लंग्स। तो इनको फंक्शंस पूरा जो रहेगा ये एक परफ्यूजनिस्ट पे डिपेंड रहेगा। ये ओपन हार्ट सर्जरीज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एंड अगर मान लो उधर उस टाइम पे कोई परफ्यूजनिस्ट अवेलेबल नहीं है तो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है, उसे डिले किया जाता है बिकॉज उधर मशीन को जो कंट्रोल करने वाले हार्ट एंड लंग्स की जो मशीन होती है उसको कंट्रोल करने वाले ही परफ्यूजनिस्ट है एंड अगर वो नहीं रहेंगे तो ओपन हार्ट सर्जरी रखने का कोई मतलब नहीं है। इसके इंडिया में बहुत ओपनिंग है गाइस, इसको लिटरली बहुत, अगर आप बाहर के साइड देखोगे इसको बहुत वैल्यूएबल माना जाता है उधर। मतलब उधर पे तो कैसा है कि उधर पे इन लोगों का पैकेजेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस परफ्यूजनिस्ट हो एंड अगर आप अब्रॉड साइड जा रहे हो, अब्रॉड साइड जैसे यूएस साइड, कनाडा साइड या फिर आप फॉरेन साइड यूरोप साइड जा रहे हो तो ट्रस्ट मी वहां पे आप आराम से 7 to 8 lakhs पर मंथ इसके हेल्प से कमा सकते हो। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पैरामेडिकल पेइंग जॉब है
अभी फिलहाल जहां तक मैंने रिसर्च की है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पैरामेडिकल पेइंग जॉब है। अब बात करते हैं बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी की। अगर आपको हार्ट केयर या फिर कार्डियक डायग्नोस्टिक में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स का रहता है एंड आपको एक इंटर्नशिप भी मिलती है। एंड एक बार ध्यान रखना, इसका सिर्फ डिग्री होता है, इसका डिप्लोमा प्रेजेंट नहीं है। कोई जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस है वहां पर आपको इसकी डिग्री आराम से मिल जाएंगी। ये कोर्स भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कोर्स है एंड इसका भी सैलरी पैकेज आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर डूइंग इट। कार्डियक टेक्नोलॉजी करता क्या है, जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उसे परफॉर्म करता है, कार्डियोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस में रखता है एंड ट्रीटमेंट में असिस्ट करता है। इसके करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो कार्डियक हॉस्पिटल्स है, कैथ लैब्स है, आईसीयू है, सीसीयू है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। So these were the paramedical courses which I told you in details about. अगर आपका एडमिशन MBBS में या फिर दूसरे मेडिकल कोर्सेज में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना करियर नहीं रोकिए या फिर उससे डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैरामेडिकल कोर्सेज को ट्राई करें। हेल्थ केयर सेक्टर में सिर्फ डॉक्टर्स का होना जरूरी नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट द टीम। बल्कि स्किल पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स जो है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड अगर आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इधर, कि आपको चूज करना रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्स को सिलेक्ट करना। आपको कैसे पता कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा? जस्ट गो थ्रू दी कॉलेज वेबसाइट, जहां पे भी आप अप्लाई करो, चेक करो, इनमें से जो भी कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो उधर अवेलेबल है। अवेलेबल होने के बाद उनके ईयरली प्लान्स में जाके ईयरली प्लान्स चेक करो, इंटर्नशिप चेक करो, हॉस्पिटल्स एक्सपोजर्स। सी मेडिकल्स में अगर आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आपको इंटर्नशिप मिल रही है। अगर स्पेशली अगर आप डिग्री कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको इंटर्नशिप मिल रही है। सो कैसे होता है, एंड दे आर हेल्पिंग यू विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, बिकॉज मेडिकल्स में विदाउट प्रैक्टिकल आप नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे। हर चीज के लिए आपको प्रैक्टिकली करना रहेगा। ये चीज आप कब मिलती है, जब आप एक परफेक्ट कॉलेज में एक हॉस्पिटल एक्सपोजर होता है। वो लोग वहां पे हॉस्पिटल में आपको बाकायदा भेजते हैं एंड प्रैक्टिसेस कराते हो। कॉलेज की रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉलेजेस के बारे में बताओ कि कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है एंड उसमें प्लेसमेंट की गारंटी है कि नहीं, तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।